started. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, hello. Welcome to the fourth episode of whatever you call it. I'm your host, PJ, and these are my friends Amulya and Priti. Yo, yo, yo. हाय। हेलो। So, guys, कैसे हो तुम लोग? ओके ओके। हमारी ये चल क्रॉस बॉर्डर दोस्ती बहुत अच्छी जात हो रही है। बिल्कुल। और एक और दोस्त हमारा मिसिंग है आज, उससे मेरी लड़ाई हो गई है। रोज रोज का है तो ठीक है, वो नहीं आ रहा आज। तो मयंक, if you are watching this, your loss. ओके। है मयंक का तो लाइक फ्री फंड रोस्ट हम करते ही रहते हैं, वो हमारे मैं भी यही सोच रही थी। मयंक भाई तू दोस्त बन, फिर बताता हूँ तुमको। एक तो मयंक के साथ सीन भी ऐसा था, अब ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे ही है, लेकिन हाँ मतलब जोक नहीं मार रही मैं, ऑनेस्टली भी ऐसे ही था कि धृति और मुझे उसको खींच खींच के बोल, मतलब ऐसे ओपन अप करना पड़ा कि भाई इंसान बन, ऐसे बर्फ का पुतला बन के कब तक जिएगा। वो बात ही नहीं बिल्कुल। करता था। लाइक बहुत उसको कोर्स कर करके हमने दोस्त बनाया, अभी वो थोड़ा ओपन अप हुआ है, और आजकल ऐसे होता है कि बीच बीच में बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाता है वो, फिर हमारी जो है लड़ाई हो जाती है। बट नहीं, वैसे तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो ऑब्वियस कुछ कोई बात नहीं, कौन परफेक्ट है भाई? सिर्फ धृति Hey dude, और look कोई at नहीं। me. एक्सक्यूज मी। या मैं पूरा ऐसे महान लाइन बोल रही थी, कोई परफेक्ट नहीं है, एवरीबॉडी इज फ्लॉड, एंड आउट ऑफ नोवेयर धृति। धृति नहीं के भाई। साथ आज तक किसी का नहीं बिगड़ा है, रिकॉर्ड रहा है, मतलब लड़ाई हुई भी होगी तो एकदम ऐसे बहुत मिनिमल चीजों पे, और वो भी धृति करेक्ट होगी तो सामने वाला ही आके सॉरी बोल। ओह और ओके, अमूल्य, आई टेक तुम्हारे दैट एज कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारा ऐसे कोई दोस्त है जिसका फ्री फंड बेइज्जती होता है या जो हाँ ये सबका ही होता है, सबकी इज्जत है नहीं, ऐसी बेइज्जती होता है। कभी आओ बात आने तब बताते हैं, भी? ठीक मिलना जब बताते हैं। आई थिंक यार लड़कों की फ्रेंडशिप थोड़ी वैसी होती है, लाइक व्हेन आई यू नो। आर फ्रेंड्स विद समवन, आप अपनी इज्जत ऑलमोस्ट दांव पे लगा रहे हो, आपको पता ही होता है। ट्रू। इज्जत नहीं होती है, नहीं होती है। रात के 2 बजे भी करिए सुनो बे। हाँ, और मैंने हम मेरा दोस्त ऐसे बोला है, सुनो बे ऐसे कुछ वो ऐसे पता नहीं क्या बोल के 2 बजे कट दिया मैं नींद मैंने अगले दिन करके बोले भाई ऐसी नौटंकी करनी है किक। वैसे मुझे ही आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है मूल्य साइड की, या तुम्हें भी नहीं आ रही? नहीं, मुझे आ तो वो, मतलब आई थिंक वो बीच बीच में ना धीरे बोलने लगता है। ओ हाँ ओ यार आवाज ओके क्लियर आ रही है। आ रही है, बस वो बीच बीच में तुम ऐसे ठहराव ले लेते हो ना थोड़ा, फिर स्लो आ जाती है। ओके। लड़कियों का लेकिन बहुत वैसा एकदम विथ रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, ऐसे मेरी कोई लड़की दोस्त कभी घर आए तो मैं डेफिनेटली ऐसे पानी चाहिए, जूस चाहिए कुछ, आई नो। कोई लड़का है तो मैं पर आई थिंक लड़कों की दोस्ती थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, लड़कियों की दोस्ती ट्रांसपेरेंट नहीं होती। लड़कों की बेटर होती है एक्चुअली, ट्रू। हम लोग एडमिट बुरा कर। नहीं मानते हैं ना, हम लोग बुरा नहीं हाँ मानते कि हम। तुमने बाल कटवाए तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा बोल दे तो बुरा नहीं हाँ, लगता। उनको पता है उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे। एक्चुअली लड़कियां बहुत उस मामले में लड़की। इगोइस्टिक होती है, यू विल नेवर फाइंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल फ्रेंड्स हु आर, मतलब रेयरली तुम्हें मिलेंगे हु आर ओके विथ ऑल दिस। लेस्बियंस। इवन धृति और मेरा भी मतलब बहुत ही लाइक आजकल थोड़ा बहुत है कि मुंह पे बुराई हो रही है या कुछ अगर क्रिटिसिज्म है, नहीं तो हम लोग का बहुत वैसे जलेबी टाइप्स। देखो अयोजा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो शुगर रास्ते कोटेड। तुम अच्छी हो, कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है, लेकिन यार मैं वैसे मोस्टली लोगों को ऐसे ही हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ज्यादा ही गुस्सा ना करते कि तुम कौन होती हो मुझे क्रिटिसाइज करने वाली, फिर मैं क्या जवाब दूंगी? ए, लेकिन धृति की जो बहन है निष्ठा दीदी, वो एकदम उनको जो लगेगा मुंह पे है। हाँ वो बिल्कुल। वो शुगर कोटिंग में नहीं बिलीव करती। एक्चुअली दीदी ने कभी हमारा पॉडकास्ट देखा है वैसे? नहीं, मैंने उसे कोई आइडिया ही नहीं दिया कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ।
किया होता तो ये अभी यहाँ नहीं होता। ऐसा क्या? है क्या? ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज हम्म, घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, क्रीपी स्टोरीज, स्पूकी स्टोरीज, वट एवर यू कॉल इट। तो किसी के पास कोई कहानी हो? अमूल्य के पास तो हो। हाँ, एक बहुत आई बेकार थी, हैव अ मैंने वेरी आज ही स्ट्रॉन्ग बनाई है। फीलिंग। हाँ, चलो। देखो, प्रिपेयर तो मैंने दोनों को करने बोली थी। यू गो गर्ल, आप स्टार्ट करो। मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है। पयोजा, दीदी ये दीदी, पयोजा मैं खुद भी हमको और लिख आपको सकती हूँ। तैयार करने को बोल दिया और खुद ही आई नो। बैठ। मैं सिर्फ रिएक्ट करने का सोच के आई थी कि दोनों रेडी तो करके आ जाएंगे। गेस देखो व्हाट, पहले हम भी देखो, रिएक्टिव नहीं आए हो तो। और रिएक्ट करने के लिए पहले खाओ पियो मोटे बनो तन में बट बनो फिर रिएक्ट करो, ठीक है? ऐसे ओ या मैं फैट शेमिंग कर सकता हूँ क्योंकि वेल मेरे या, है। ओके, या ओके, चलेगा। मतलब भट्ट साहब की भी कौन ही ऐसे तारीफ करता है ज्यादातर, तो चलेगा। जस्ट किडिंग। तो ठीक है, मेरे पास अभी घोस्ट या हॉरर पहले को लेके, हाँ हाँ बोलो। एक मिनट, अभी 13-14 साल के बच्चे आके कमेंट करेंगे, इनका पॉडकास्ट नहीं देखेंगे, ये तन्मय भट्ट की बेइज्जती कर रही है। तन्मय भट्ट आ, साहब, उसके फैंस बहुत है यार, बहुत क्रेजी फैन है उसके। नहीं नहीं, वो मैं भी उसकी फैन हूँ। तो यार वो तो मैं मैं भी तभी तो बोल रहा हाँ, हूँ, मुझे लाइक क्या फर्क पड़ता। ऑब्वियसली। मतलब ऐसे मैं बीच बीच में प्राजक्ता का भी उड़ा देती हूँ कभी कभी। वो कौन कल को प्रोजेक्ट, अगर मैं बड़ी बन गई कुछ। कौन प्रोजेक्ट? बिल्कुल। अरे अरे अरे, सी धृति। आई गॉट दैट। एक बार मैंने पूछ लिया था हु इज फ्लाइंग बीस्ट, तो सामने से ऐसे रिस्पॉन्स आ गया धृति और वो मयंक, जो क्या जेल गया था, नहीं पता तुम्हें? वो जो जेल गया था। ओह गॉड। हाँ, सो अभी घोस्ट या हॉरर स्टोरीज को लेके मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि अब बचपन में तो सारे बच्चों को बिलीव रहता ही है ना कि भूत है, क्योंकि बड़े बता देते हैं कि भूत है। बिल्कुल। तो हम्म, बचपन में मैं मानती थी, एंड बड़े होने के बाद फिर लेकिन वैसा हो गया कि इफ आई फाइंड अ लॉजिक टू इट तो मैं नहीं मानती हूँ। तो अभी कुछ भी ऐसा स्पूकी होता भी है, मेरा दिमाग वैसे ही चलता है कि नहीं, कुछ लॉजिक होगा, अगर वियर्ड है भी तो लॉजिक होगा। इट कैन नॉट बी लाइक एवरीथिंग इज सुपर नेचुरल। तो थोड़ा भूल भुलैया वाला दिमाग आ गया है अभी मेरा। बट हाँ, राइट। एक स्टोरी है, बहुत वियर्ड है। आई थिंक दिस आई कैन ओके। टेल यू गाइस। ये मैंने धृति को बहुत बार सुना चुकी है, बट तुम लोग को भी बताती हूँ। सो मेरी एक फ्रेंड है, एंड so they shifted to a new home, and very typical Bollywood trope, you go to a new home and something is about to, but ऐसा कुछ नहीं था। They went to the new home, पूजा वूजा भी कराई, मैं भी गई थी उनके घर पे, एंड बहुत सही घर, लाइक अच्छा खासा सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। 3-4 months तक थिंग्स वर फाइन, ऐसे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। But they started, feeling like a weird presence. They did not like staying alone at home. किसी को भी अच्छा नहीं लगता था फॉर सम रीजन, तो दे स्टॉप स्टेइंग अलोन एट होम। मतलब अगर कोई है नहीं और कोई अकेला बच रहा है, तो वो या तो दोस्त के घर चला जाएगा या बाकियों के साथ चला जाएगा। वैसा तो एक अनकॉन्शियसली वो अवॉइडेंस आ गई थी, बट दे वर नॉट एड्रेसिंग इट। एंड उनको ना, सबको 4 मेंबर्स थे उसकी फैमिली में, एंड सबको एक कॉमन ड्रीम आया था, एक कॉमन ड्रीम, बट दे डिड नॉट नो कि ऑल ऑफ देम आर गेटिंग दैट सेम ड्रीम। सो वन फाइन मॉर्निंग, कुछ तो पूजा वूजा करके दे आर सिटिंग ऐसे नॉर्मल ड्राइंग रूम में, संडे मॉर्निंग, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी चाय बना रही है, बच्चे दोनों टीवी देख रहे हैं, वैसा चल रहा है। एंड सडनली जो आंटी थी, वो जब चाय बना के लाके रखती है, वो बोलती है कि यार मुझे ना थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे 2 बार सपना आया है, और दोनों बार सपने में एक सेम बूढ़ा आदमी था, जिसे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। बट वो आता है एंड बहुत वियर्ड लगता है मुझे, और इस बार तो मेरे सपने में ऐसा हुआ कि वो आके मुझे बोल रहा है कि ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एंड द मोमेंट शी सेड दिस, ऑल ऑफ देम वेंट पेल, क्योंकि सबको एक बूढ़ा आदमी आया था सपने में। एंड देन मेरी फ्रेंड भी कहती है कि मम्मी मुझे भी ऐसा एक ड्रीम आया है, उसका भाई भी कहता है कि मुझे भी आया है, अंकल कहता है मुझे भी आया है। एंड फिर ऑब्वियसली 4 एकदम डर गए कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन दे वर लाइक कि घर चेंज करना है, इमीडिएटली दे वर लाइक घर चेंज करना है अभी, और कुछ सोचना नहीं है इस बारे में। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको नेबर्स से पता लगा कि कुछ अननेचुरल डेथ हो गई थी घर के ओनर की, who was an old guy. And probably, if there is something spooky, if there is something supernatural, and if that old guy is still lingering in his flat apartment, so this could be that.
तो बस ये किस्सा था। यार अभी देखो, पता नहीं क्या था मेरे को क्या डर नहीं। लग रहा है कहीं यहाँ से कोई ना निकल आए, ठीक है। मैं अपने नाना के हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे दरवाजा खुला इतना प्यारा सा, मेरे को लग रहा है कहीं वहां से कोई देख तो नहीं रहा है। अब मैं यहाँ सोऊंगा कैसे? वैसे कोई टिपिकल हॉरर मूवी देख लेना तो ये फीलिंग आई थिंक सबको आती है कि फिर आपको रात में लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ निकल आएगा। एक्चुअली सो ये था मेरा किस्सा एंड काफी स्पूकी था। अब इसमें लॉजिक, अगर लॉजिक की मैं बात करूँ तो दो चीजें हो सकती है कि एक्चुअली शायद 4 लोगों को ना सपना है, 2 लोगों का है, और बाकी दोनों ने सपोर्ट में बोल दिया हो कि हमें भी आना पॉसिबल। है। या फिर शायद वाकई चारों को सपना आया हो, बट सेम बूढ़ा आदमी ना हो, रैंडम कोई बूढ़ा आदमी हो, बट बिकॉज इट वाज एन ओल्ड मैन, हु नोस ड्रीम में कौन सा फेस आया था। एंड लाइक पता नहीं, अब लॉजिक ढूंढने जाए तो 3-4 चीजें तो मिल सकती है, बट इफ इट इज सुपर नेचुरल, हु नोस, कुछ प्रूफ तो नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन आया होगा, गोरे गोरे सपने मेरे बरसों से। क्या था ये? सेम अमिताभ बोल रहे। बच्चन। अरे भूतनाथ में भी तो था वो, लॉजिक प्रूफ। आई आई डोंट थिंक सो अमिताभ बच्चन के आने पे वो डर के भागते थे, मुझसे मिले अब तो यहीं सोएंगे। हाँ यार, अमिताभ यहाँ बच्चन अमिताभ बच्चन एज अ आएगा। वो तो घोस्ट ऑल्सो इन दैट मूवी भूतनाथ, मेरे को लग रहा था वो बच्चे के साथ हाँ। एबीसी शुरू कर देगा। Like as a ghost also he was behaving like a principal, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरा खानदान। अरे बच्चे को क्या इंटरेस्ट है तो। रानी मुखर्जी को पकड़। बहुत ही वियर्ड था वो। एंड ओके सो तुम लोग के पास कोई स्टोरीज? देखो मेरे पास मेरे हॉस्टल वालों के है, बताओ। पर वो मतलब उनका आई आई जेन्युइनली डाउट, क्योंकि हॉस्टल्स में ज्यादातर कहानियां सच्ची नहीं है, दे आर मेड अप, कि बस ऐसे ही मजा आना चाहिए आपको बताने के लिए, कुछ शायद कुछ ऐसा है। तो मेरी हाँ एक वो तो फ्रेंड बता रही थी कि लाइक हमारे पेपर या कुछ टेस्ट वेस्ट चल रहे थे, तो लाइक मेरे मतलब हॉस्टल वाले साइड पे क्या हो रहा है कि एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, तो ऐसे 2 सिंगल बेड्स हैं, आसपास भी हैं, वो आपकी सेटिंग पे है। तो मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी कि वो जिसके साथ रूममेट के साथ रहती थी, तो एक बार उसने नोटिस किया कि 3 बजे उसकी रूममेट पढ़ रही है, और जैसे आप कभी कभी खुद को स्विंग करते हुए नहीं पढ़ते हो आगे पीछे जाके, वो वैसे पढ़ रही है। एंड इतने में जो रूममेट सो रही थी और उठ के देख रही है कि चलो बी रूममेट ले लेते हैं जो पढ़ रही है, ए उठती है, एंड उसे देखती है, एंड वो उसे बोलती भी है क्या छोटा सा टेस्ट है, सो जा अभी, क्या बैठ के पढ़ रही है। और इतने में बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, और ए इज लाइक हाई नींद वाले टाइम पे वो मुड़ के सो गई। इतने में सुबह ए और बी बात करते हैं, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगी क्योंकि मेरी बैचमेट है। आई तो अंडरस्टैंड। ए और बी सुबह बात करते हैं, एंड इतने में बी वॉज लाइक मैं तो रात को 3 बजे टहलने गई थी, मुझे कोई फोन आ गया था, मैं बाहर थी और मैं जाके 5 बजे आई। एंड इतने में ए और बी मुझे ये बात बता रहे हैं, एंड स्टिल शॉट के वो सच में कमरे में थी कि नहीं। पर इनका ऐसा मानना है कि इनके हॉस्टल में पक्का ही कोई है, क्योंकि ऐसा एक आध नहीं, ऐसा तुम्हें हर रूम में कोई ना कोई कहानी मिल जाए। ये हॉस्टल वाला तो इमेजिन इवन करो, लाइक इमेजिन आई करो। डोंट बिलीव, क्योंकि इट इज अ मास हिस्टीरिया। अगर कोई एक बंदा आके बोलते ना इस फ्लोर पे मुझे अजीब लग रहा है, अगले दिन 3 और लोगों के पास 3 और कहानियां होंगी कि हाँ मैंने भी ये देखा है, मैंने भी ये देखा है। एंड देन हो ना हो, अगर कोई वल्नरेबल है उसको भी लगने लगेगा कि हाँ कुछ है, वियर्ड तो हो रहा है, मैंने भी कल कुछ महसूस किया था, मैंने सेम भी सुना था। साइकोलॉजी वो चलेगी। तो होगा ही। बिल्कुल। बाकी ये जो स्टोरी तुम्हारे नो ऑफेंस ए एंड बी, ये मैंने 10 जगह सुन रखी है, ठीक है, कि हॉस्टल में 2 लड़कियां थी, यार इमेजिन करो। इसको लगा उसके दोस्त ने बुलाया, फिर पता चला कि वो तो उसकी दोस्त थी नहीं, उसकी दोस्त तो कहीं और थी। इसके 10 वेरिएशन मैंने सुन रखे हैं, ये उसी खानदान का एक स्टोरी है। खैर, या मुझे भी ऐसे ही लग रहा कि मैं और हाँ मूल्य बोलो। इमेजिन करो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इनसे कोई अभी उठ के एक देखे। सेकंड, तुम माइक पास लो, अभी स्लो आ रही थी आवाज। इमेजिन करो यहाँ से अभी कोई उठ के निकल आए। तो हम तुम्हें नहीं क्या पकड़ेंगे, निकल वी लेट यू डाई। रहा बहुत। हम्म। तो ऐसे लोग होते हैं, बताओ ऐसे। मैक्स वी कैन डू इज यहाँ से हनुमान चालीसा गाए, वो भी पूरी आती नहीं है। खास कुछ बचा या नहीं मैन पाएंगे हम तुम्हें। सैड।
हालांकि मेरा पॉडकास्ट वायरल हो जाएगा, पॉडकास्ट में हुई लड़के की भूत के आने ओ से। ओ ओ गॉड, तुमने सीधा सो मौत ही ब्रूटल, दे दी बेचारे को। ब्रूटल। आई नो। तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं है? नहीं यार, मेरे पास एक बात थी कि जैसे कभी भी गांव में, कभी भी कहीं किसी बूढ़े हर बूढ़े के पास एक कहानी जरूर है। एक सेकंड, तुम वापस, बीच बीच में हर लो आ बुड्ढे रही। हर बुड्ढे के पास एक भूत की कहानी अवेलेबल है। हर बुढ़े के पास एक भूत हाँ की हाँ, कहानी, हाँ हर राइट। हर हर मतलब कोई ऐसा मतलब एक्चुअली मैं इतने सारे हैं, तो मिले ना एक जगह मुझे पता चला कैसे। जस्ट अ मेड अप स्टोरी ये वाली चीज है कि जैसे वो नहीं, वो कौन सी मूवी, वो स्त्री रोजाना, कल आना सॉरी रोजाना। हाँ हाँ। तो लाइक वही सेम था ये कि लाइक हाँ लाइक वो, तो मैं मुझे चला गया, फिर मैंने कहा आवाज चलो नहीं आ चांस रही। है, मैंने कहा चलो चांस है। मुझे भूतनी ने रिजेक्ट कर दिया यार। क्या? भूतनी ने रिजेक्ट कर दिया? मुझे यही ढंग से सुना है मैं जेन्युइनली। मैंने अमूल्य को बोला कहानी रखना, इसने लिखी थी बहुत अच्छी कहानी, क्या ही बोलूं मैं, अब भूतनी से रिजेक्ट होने का लिख दिया यार, हद हो गई। लाइक अब मेरे लिए रिजेक्शन का कुछ रह ही नहीं गया ना। हाँ, अगर या राइट, बट ऐसा कोई भी वैसे रियल कहानी नहीं है तुम्हारे है खानदान में किसी ने देखा हो? एक्चुअली है लाइक ये जिस मामा का रूम है ना, ये अभी आने लगा था, तो वहाँ पर तो उनका हुआ था एक बार कि मतलब जैसे वो जब इलाहाबाद में शायद पढ़ रहे थे, तो उस लाइक उस रूम में उनको नहीं पता था, लाइक एक नर्स थी या समथिंग, वो सुसाइड करके मरी थी, आग लगा के, अच्छा। लाइक ब्रूटल सुसाइड। तो वहाँ मेरे मामा को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ मतलब ऐसे 8-10 कमरे थे, उसी कमरे में जिसमें थे, तो मामा को कभी फील नहीं हुआ। और मेरी नानी जब वहाँ गई कि हाँ भाई हमारा लड़का पड़ा हुआ है बेचारा, तो गई, क्या तो क्या क्या जैसे नानी ने? नानी गई कि मतलब हम जाते हैं कुछ दिन अपने बच्चे को, हाँ बेटा। तो वहाँ पे जब जैसे घर ही था, वहाँ पे 2-4 मतलब 4-5 लोग, तो सबसे ऊपर जब गई, तो आई तो ऐसे लाइट ऑन ऑफ था इस टाइप से कुछ, हाँ। तो इट वाज नॉर्मल कि शायद भूल गई हो, तो नानी चली गई इग्नोर करके, हाँ। एंड देन फिर कुछ दिन बाद खोली, फिर वही, एंड मतलब एक अजीब सा फील हुआ नानी को। तो उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ फील हो बाद में। और मेरी नानी को कुछ है, मतलब उनका कुछ स्पिरिचुअल थोड़ा है, तो उनको उन्होंने पूछा वहाँ पे, तो किसी ने नहीं बताया। फिर बाद में मेरे मामा 1-2 साल बाद जब छोड़ गए मुझे, उसके बाद मामा को पता चला कि अच्छा ऐसा था। वरना मतलब पूरे टाइम कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ कुछ गलत नहीं हुआ। एंड यहाँ पे महमूदगंज एक जगह है बहुत फेमस, वहाँ पे आज भी लाइक एक रूम बन गया है, 317 या समथिंग, होटल बन चुका है। वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं रह सकता उस रूम को, मतलब ऐसे बस वैसे। एक वहाँ कॉम्पिटिशन होता है कि यहाँ कोई सो सकता है। एंड देन एक बार ओ आके सोए थे, गॉड। एंड कुछ नहीं हुआ था, लाइक एक्चुअली वहाँ कुछ जिन विन का कुछ है चक्कर। सो इट वाज, पर मेरे को क्या ही पता। पर होटल में यार, इतना बड़ा होटल है, एक रूम खाली, मतलब अच्छा खासा लॉस हो रहा है उनका, हाँ, मतलब 10,000 डेली, 5 स्टार होटल, बट स्टिल वहाँ पे कुछ लॉजिक होगा नहीं तो होते तो हैं नहीं। इवन बॉम्बे में देयर इज अ बिल्डिंग उधर, मे बी सुना हो तुम लोगों ने, 13th फ्लोर, नहीं सुना? हाँ हाँ, मैंने सुना है। बैंड्रा में आई थिंक एक बिल्डिंग है, एंड उसके 13th फ्लोर में कुछ ब्रूटल मर्डर हुआ था, मल्टीपल मर्डर केस, एंड उसके बाद लाइक पीपल स्टार्टेड, जो भी उस फ्लोर में रहते थे उनको अजीब अजीब सी, उनके साथ अजीब अजीब चीजें हुई। तो वो फ्लैट तो वैसे भी बंद था जहाँ पे हुआ था, और आजू बाजू के फ्लैट वालों को लोग कुछ कुछ दिखता था, लोग ही दिख जाते थे उनको, भूत भूत दिख जाते थे। सो दे लेफ्ट देयर अपार्टमेंट्स, एंड बिल्डिंग वालों ने वो फ्लोर ही बंद करा दिया। तो अभी आप उस बिल्डिंग में जाओ तो 13 फ्लोर, 13 वो करने पे भी रुकती नहीं है लिफ्ट वहां पे, या तो उसके पहले रुकेगी या बाद में, तो वैसा है। इमेजिन आप इस बिल्डिंग में, आपकी फ्रेंड या कोई 14 फ्लोर पे, एंड 13 फ्लोर पे आपकी लिफ्ट अटक गई और दरवाजा खुल गया। ओ मैं नहीं गॉड। डरी। लाइक मैं कृति, एंड वहाँ सीढ़ी भी नहीं, सीढ़ी की उस फ्लोर के लिए हटा दी गई, मतलब ऐसे क्या? शटर बंद। मैं मैं ओह ओह मैं ओह ओह। क्लॉस्ट्रोफोबिया से डरती कि यार अब जाऊं कैसे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता कि भूत की वजह से। मैं उल्टा वहां पे इंस्टाग्राम अपना शुरू कर देती, मैं उसी एंड 13th फ्लोर पे हूँ गाइस। एंड इमेजिन आपके गाइस में कोई हेलो बोल के जाए। ओ गॉड, ये कृति ये बहुत ज्यादा डर है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैं इस सिचुएशन में आऊं। फयोजा कैन डील, आई कांट। I would be like, ghost, talk to me if you need ए somebody ओ to बस हाँ listen. हो गया, चल हाँ I'll be बस your बस। therapist. ओ गॉड।
नहीं देखो इतना तो मैं भी नहीं जा रहा। फयोजा 4 बातें अपनी सुना के आएगी घोस्ट तो, मेरी गारंटी है। I'll also be like, यार क्या बताऊं दीदी, ये तो मेरी भी कहानी है। सच्चा प्यार किसने अच्छा नहीं देखा, सच्चा अच्छा अच्छा प्यार। अच्छा जब मर्डर हुआ तो पहले गोली कहाँ लगी? अच्छा चाकू मारा था, वाह सो फैंटेसाइज कर और फैंटेसाइज कर उसको। सबसे पहले चाकू मारा, कितना कितना इतना क्या? I'll be like, दीदी आप भैया को छोड़ो, मेरे से बात करो। सो आपकी मैरिज खराब थी, शादी कैसे हुई बिल्कुल। थी, माँ बाप ने कराई थी कि खुद की थी, मैं वो सब पूछूंगी। घर की बात है। वो एक तो और, तुम दुख कम कर रही हो उसका। या दो चीजें हो सकती है कि उसके जख्म कुरेदने की वजह से वो गुस्सा हो जाए और मेरा कत्ल करके मैं भी भूत बन जाऊं वहां, या शायद ओ उसको लगे कि कितनी अच्छी लड़की है, बस चलो नेक्स्ट प्लीज। इसे वापस आने देते हैं। तो एक और स्टोरी है मेरे पास, ये इतनी मतलब ऐसे प्रॉपर स्टोरी तो नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक जैसे इसने बोला कि हर बुढ़े के पास एक कहानी होती है, या हर गांव किसी की एक एंशियंट स्टोरी होगी। गाँव में तो सबके मैं, पास। हाँ। हाँ गांव में तो हर घर में हर बगीचे में तरस भटकती आत्मा। तो मैं गई थी गांव में, मम्मी के गांव में मैं पहली बार गई थी, एंड वी वर सपोज टू स्टे एक रात के लिए। तो मेरे नानी के पापा के घर में हम लोग रुक रहे हैं। बहुत पुराना घर, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, एंड तो वहां पे एक आदमी है वो रहता है। तो वो आए, मैंने उनसे नमस्ते वगैरह की, पैर वैर छुए, सब हो गया। एंड देन कुछ अराउंड अच्छा खासा दिन बीत रहा था मेरा, कुछ अराउंड 6:30 7:30। अब गांव में लोग ना 8 बजे सो जाते हैं, 8 इज लाइक 12 फॉर देम। तो 8 बजे तो वो सो ही ओके। जाते हैं। तो 6:30 के आसपास बिस्तर विस्तर लग चुके हैं, डिनर हमने कर लिया है। एंड वो सबको आके ना कुछ एक बोलते हैं, मैंने सुना दूर से कि कुछ तो बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एंड वेरी कैजुअली लाइक जस्ट सेइंग कि पानी मैंने यहाँ रखा है, पी लेना, समथिंग एज कैजुअली एज दैट। ही इज लाइक, हाँ मैं बस कह रहा था कि रात में किचन में मत जाना, वो नानी आती है और उनको अच्छा नहीं लगता कोई आए। तो आई वाज लाइक नानी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई कि क्या बोल के गई है। देन मैंने मम्मी को बोला कि नानी किचन में क्यों सो रही है? तो वाओ। मम्मी इज लाइक, नहीं नहीं, वो जिंदा परमानेंट। नहीं है, वो शी इज द गार्डियन स्पिरिट। तो वो किचन में आती है रात ओहो। में, एंड वो बर्तन खड़काती है, और उनको नहीं पसंद कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। आई वाज लाइक, आर दे फॉर रियल, क्या बोल रहे हैं ये लोग? एंड एकदम साला ऐसे इधर। बात कर रहे हैं जैसे बहुत कुछ नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। ओ माय गॉड, क्या तुमने अपनी बहन पे बॉटल फेंक दी? नहीं एक बॉटल गिरी और मुझे डर लग गया, ठीक है ऐसी बात है। आई वाज लाइक, ऐसे मुंह पे किसके फेंक दी बॉटल? सो सो यार, तो बहुत ही कैजुअली उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे नानी आती है वगैरह वगैरह। एंड आई वाज लाइक, पागल है यहाँ के लोग, क्या बोल रहे हैं? एंड मैं सो गई ऑब्वियसली। एंड रात को ऑब्वियसली अब हमें आदत नहीं थी, नींद नहीं आती थी हमें 8 बजे। तो मैं फोन में गाने वाने सुन रही हूँ, कुछ 9:30 10 का टाइम होगा। मैंने फोन उतारा, मैंने रखा, और मुझे नींद आ गई है, बट थोड़ी बहुत सेंसेस में मैं फिर भी थी। एंड आई एक्चुअली हर्ड बर्तन खड़कने की आवाज। तो हवा चल रही थी कि नहीं? ऑब्वियसली मेरी फट गई, क्योंकि ऑलरेडी ये सुन रखा था। ऑब्वियसली। तो आई वाज लाइक, ये क्या है? तो मैं ना ऐसे नॉर्मली सोई हुई थी, फिर मैंने मम्मी को लेके पढ़ लिया। क्या हो गया? मतलब बहुत ही अजीब था, आई डोंट नो, वो आदमी ही जाके खड़का देता है खुद टू मेक एवरीबॉडी बिलीव ऑन हिज थियरी और व्हाट, बट व्हिच इज अ वाज पॉसिबिलिटी। वियर्ड। या ये लाइक, हाउस ऑफ सीक्रेट्स के बाद तो आई कैन बिलीव कि लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ यार वही मतलब, एंड एवरीबॉडी इन माय फैमिली बिलीव्ड कि नानी आती है। आई एम श्योर उस वक्त और भी लोग क्यों जागे नहीं? हुए थे, उन्होंने भी वो बर्तनों की आवाज सुनी है, बट देवर लाइक नानी। वो लोग ऐसे करने लग गए आवाज सुन पॉसिबल है, मे भी वो हो सकता है। के। आई एम ग्लैड मैंने अपने बचपन में कोई ऐसे कुछ चीज फील नहीं की है, तो मैं तो अभी तक डरी रहती। हाँ अरे यार मतलब, ये रुको एक हाँ बोलो। सेकंड, एक्चुअली हम लोग जब मैं शाहजहानपुर में रहता था तो हम लोग जैसे फिफ्थ क्लास में थे। मुझे तो कुछ नहीं हम समझ आ रहा। तुम ऐसे माइक को ना यहाँ ओके लेकर रखो। हाय, अब आवाज आ रही है? धृति जी आवाज आ रही है? बहुत धीरे। अरे मुझे ही धीरे आ रही है। अब आवाज आ रही है मेरी? पर तुम्हें आ रही है? हाँ अभी आई। ओके फिर मैं भी ट्राई करूंगी समझने का। तुम्हारा में भी वो फोन का साउंड कम हो शायद।
फोन में फिर एक वो ऐसे वॉल्यूम खुलते बटन हैं। होगा ऐसे थोड़ा लंबा वाला, या मे भी दो अलग अलग बटन हो ऐसे आप बोलो। अच्छा नहीं एप्पल नहीं, वो नहीं है ना? फुल है अभी, ठीक है। क्या क्या? ओके नहीं। ओके हाँ। तो मैं कह रहा था कि जैसे मैं फिफ्थ में था, तो हमारा स्कूल जैसे बहुत बड़ा था, तो जैसे एक ये खो खो ग्राउंड है, फिर एथलेटिक्स वाला ग्राउंड है, एंड बास्केटबॉल का अलग कोर्ट। तो बास्केटबॉल का जो कोर्ट था उसके उधर जैसे जो बाउंड्री बनी थी बहुत ऊंची, तो बीच में ना एक छोटी सी दरार थी, एंड उसके जस्ट पीछे पूरा ओके। कब्रिस्तान था। एंड थोड़ा सा स्कूल कब्रिस्तान को, क्योंकि हमारे जो स्कूल वाले थे वो बहुत रिच ही रिच थे, तो उन्होंने घेर लिया था। तो लोग बोलते थे ऐसे कि ऐसे मतलब भूत होता है। और किसी ने क्या, मैं खुद बोल रहा हूँ, ऐसे वो देखो ऐसे मतलब ऐसे कुछ भी ऐसे कि वो देखो उस कब्र से ऐसे पतंग खींच रही है, पतंग उड़ रही है, और लोग बिलीव कर रहे हैं हाँ 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 हाँ। हाँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि यार कहाँ है भाई, मैंने तो मजाक में ऐसे ही बोल दिया, और सब हम्म। बिलीव कर, पूरा स्कूल, हाँ स्कूल में बात करे हाँ वहां दिखा है, चलो फिर देखते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ किसी को दिख ही रहा है। बस ये What? तो फेक थी। ये कब्रिस्तान वाली स्टोरीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लाइक मैंने झूठ ये देखो, एंड सबने बिलीव किया। एक्चुअली। इट मैंने इज मैंने ऐसे बोल दिया कि वो देखो पतंग उड़ रहा है, अरे हाँ दिख रहा है, दिख, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मैं ही तो बोल रहा हूँ। आई विल टेल यू व्हाई इट हैपेंस। पहली चीज तो सबके दिमाग में ऑलरेडी रहता है कि कब्रिस्तान मतलब भूत, एंड फिर कोई एक एक्चुअली। बंदा बोल लेना, फिर सबको लाइक सबको तसल्ली हो जाती है दिमाग में कि नहीं हम पागल नहीं है, भूत होते हैं वहां। तो सब मान जाते हैं। मैं आई थिंक थर्ड फोर्थ में थी और साइकिल चलाती थी कॉलोनी में, तो मेरे दोस्त थे एंड वो लोग सारे के सारे ऑलमोस्ट मुझसे बड़े थे एज में, मैं आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट। तो मुझे ना वो लोग यूजुअली लेके नहीं जाते थे, वो लोग ऐसे दूर दूर कहीं अलग अलग लोकेशन पे अपने अपने अड्डे पे चले जाएंगे, मुझे नहीं लेके जाते थे। तो मैं थोड़ी बड़ी हुई, दे लाइक अब तुझे अलाउ कर सकते हैं हम। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अरे अब बड़ों के ग्रुप में बड़ों के साथ जाऊंगी मैं। एंड द फर्स्ट एक्सपेडिशन वाज टू कब्रिस्तान। कॉलोनी के लास्ट वाओ। गली के पीछे पहाड़ है, और पहाड़ के बाजू में एक कब्रिस्तान है, अच्छा खासा बड़ा सा प्रॉपर्टी है और बहुत कब्रें हैं वहां पे। तो वहां पे एक्सपेडाइट कर रहे थे ये लोग फॉर सम रीजन, एंड गए हम लोग, अभी वहां पे पहुंचे। एंड सबके दिमाग में ना ऑलरेडी ऐसे बना पड़ा है कुछ, तो कि दिमाग में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बना लिया है सबने कि वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, शायद कुछ दिखे, ये हो वो हो। तो हम पहुंचे, एंड इवन दो आई वाज द यंगेस्ट एंड मुझे सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए था कि यार कुछ भी हो सकता है, बट मैं बहुत ही क्यूरियस थी कि हाँ मे भी कुछ दिखे। एंड हम लोग खड़े हैं ऐसे साइकिल साइड पे लगा के, हम अंदर भी नहीं गए, गेट के जस्ट बाहर बाहर खड़े। एंड एक बच्चा दिखता है, ठीक है, वो रियल बच्चा होगा, ओके। आई एम प्रिटी श्योर वो रियल बच्चा होगा। बट वी जस्ट सी दिस किड एंड ही इज विजिबल, कहीं दूर में किसी कब्र के पीछे वो खड़ा है और वो हमें देखता है, क्योंकि हम भी घूर रहे हैं, सात आठ लोग गेट के बाहर खड़े होकर कब्रिस्तान की ओर घूरेंगे, उसको भी वियर्ड लगा है। तो वो खड़ा हुआ था और वो पलट के हमें देखता है। वो जब पलटा है, ये सबकी जो फटी है, साइकिल पे बैठ के निकल गए सब, एंड मैं और एक बंदा है, हम दोनों ऐसे खड़े हैं, एंड देन वी रियलाइज कि सब चले गए, एंड देन हम लोग भी चले गए। एंड ये लोग ना, बिलीव नहीं करोगे, वो जाते टाइम साइकिल पे चिल्ला चिल्ला के जा रहे हैं। फिर मैंने भी देखा कि ये लोग चिल्ला रहे, तो मैं भी चिल्लाने लग गई, बिकॉज पूरा ग्रुप कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं। एंड देन हम रुके, एंड देन एवरीबॉडी इज लाइक भूत था, वो भूत था। एंड इवन तो मुझे लग रहा था कि वो भूत नहीं था, वो बच्चा ही था, बट बिकॉज पूरा ग्रुप बोल रहा है कि हो सकता है भूत था, आई वाज आल्सो लाइक हाँ हाँ पॉसिबल। पैर तो उसके उल्टे लग रहे मैं थे, सम शिट लाइक दैट। सच में वो भूत नहीं लगा फॉर अ मोमेंट भी। या बट दे बिलीव्ड, क्योंकि मान के गए थे ना कि ग्रेवयार्ड में तो इंसान थोड़ी मिलेगा कुछ ही। करेगा। हाँ। ऑब्वियसली। मैंने मेरा शाहजहां जहाँ घर था एक, वो वापस जैसे वापस तुम वो इधर ही पकड़ के रखो। इज इट क्लियर नाउ? या। सो हुआ क्या, जैसे हमारा जो घर था उसके जैसे चार घर थे, ठीक है, उस मतलब ऐसे उसके बगल में एक बंगला था, उसके बगल में फिर ऑफिस थी, फिर काफी दूर थी, पीछे साइड जंगल था, राइट साइड में एक मार्केट थी जो कि बंद रहती थी, बहुत कम सब्जी फल, कुछ दिन में कुछ घंटे, उसके पीछे पूरा कब्रिस्तान था अंग्रेजों के जमाने का। मैं 3-4 साल रहा हूँ, मैं ढूंढता रह गया, एक भूत नहीं दिखा मुझे। मतलब हम लोग, कब मैं और मेरी बहन ऐसे करके वहां देखो कुछ है ना, कुछ है शायद कुछ है, नहीं होता है यार हर जगह, ऑब्वियसली। अनइवन बहुत ही वो एक पता है, एक है एक क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं आता, एक स्टोरी टेलर है यूट्यूब पे, लाइक उनकी एक बहुत बढ़िया बात रहती है कि वो पूरी टाइमिंग मैच होनी चाहिए आपकी उसके साथ।
तभी आपको वो एक ही आप इसी रूम में यहीं पे बगल में बैठा है, बट अगर वो पूरी टाइमिंग कंडीशन वो सब मैच नहीं होगा ना, मेरे को मेरे परछाई से डर लग रहा है तुम लोग की वजह से। इतनी तो कोई मैंने डरावनी बात बोली भी मेरे नहीं, को मैं लग रहा है ऐसे, भूतनी। अब मेरे को इमेजिन लग रहा है कि कहीं कुछ ना हो जाए मुझे। नहीं नहीं। मैं बच्चा हूँ यार, तुम दोनों से छोटा हूँ। ओ, रियली? भूतनी को प्रपोज करके आ गए या तुम, बच्चे हो। किसको? भूतनी को प्रपोज करके आ गए। तो बट नहीं यार, ऐसा बहुत ही अनइवन वो होना चाहिए कि आप मिल सको, मतलब भूत से ऐसा कुछ। हाँ, पर ना ही मिलो तो अच्छा है। मैं नहीं आई वुड लाइक टू मीट समथिंग लाइक अ वैम्पायर। what? हाँ मतलब हैंडसम हो, जैसे स्टोरीज में बताते हैं, नहीं 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 पयोजा, मेरी बात तो सुनो। मैं अगर मिलूंगी। तुम वेम्पायर डायरीज या फिर वो कौन सी सीरीज थी यार जो हमने देखी थी जिसमें देयर वाज एडवर्ड, हाँ हाँ हाँ। ऐसे वैम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करते। आई एम लाइक 100% श्योर कि इतने हैंडसम तो हो ही नहीं सकते। मैं एक टाइम पे वो लड़की थी जिसको देहरादून बस वैम्पायर देखने जाना था, कि शायद वहां के पहाड़ों में। तो देहरादून में वेम्पायर है? वहां पे वो क्या बोलते, पाइन फॉरेस्ट है ना, तो ऐसे दिमाग में रहता है कि शायद कुछ। ना। मूवी जैसी। है तुम्हें ना, यहाँ वेयरवुल्फ लड़के भी मर चाहिए? जाते, लड़के बड़े हुए कि यार कितनी यार इसका बॉयफ्रेंड होगा यार, कुछ बात हो जाएगी। लड़की ढूंढ रही है वैम्पायर देहरादून में, मतलब सच मतलब लड़का यहाँ है तो वैम्पायर, तुम तो इंसानों से उठ चुके हो। मैं बिल्कुल। नाम मतलब ले एक बार लूंगी। तो बाइसेक्सुअल है, कोई ट्रांससेक्सुअल है, समझ में आता है कि हाँ ज्यादा लोग वैम्पायर सेक्सुअल है। मैं फिर भी बेटर हूँ, मैं नाम ले लूंगी, बट मेरी एक दोस्त है, उसकी फेटिश ना अलग लेवल, ठीक है। उसका मैं बताती हूँ क्या है। तो उसने उसको गैंगस्टर मूवीज बहुत पसंद है, बहुत देखती रहती है वो, एक्शन मूवीज पसंद है उसको। तो उसकी फेटिश ऐसी है कि शी आल्सो वांट्स टू फॉल इन लव विद बैड बैड गाय, यू नो लाइक। क्या नाम है उसका, नंबर बताओ। ओहो। नहीं बताऊंगी। तो उसको, उसने देखी मिर्जापुर, और मिर्जापुर देखने के बाद कहती है कि मुझे मुन्ना भैया जैसा कोई चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। एंड आई वाज लाइक क्यों? रुको रुको। तुम्हें उसके जैसा सेक्सिस्ट और घटिया शख्स क्यों चाहिए? मतलब मुन्ना भैया की कुछ अच्छी बातें थी, बट ये टोटली अली वो फैजल के सेक्सिस्ट। या फैंस। अली फजल यार, फिर भी वो वन वुमन मैन है वो तो। हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओहो। ओके ओके। नहीं ये क्या उसमें मिर्जापुर में, हाँ हाँ। यू हैव हाँ नॉट वैसे सीन वो इट था। प्रॉपर्ली। नहीं 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 पर तुम भूल रही हो। या ये वो अभी जो एक रिसेंट आदमी, वाले में हाँ मतलब वो था। दीदी नहीं के नहीं नहीं, मरने के बाद ना। मरने से पहले, सबसे पहले वो जब एक एक संस्कृति अगर आपने देखा होगा, उसमें वो एक जगह जाता है, बहुत गंदा लाइन, बहुत। वो एक आदमी के यहाँ जब स्टार्टिंग में वर्क करने लगता है, इनके साथ कालीन दे रहे हो, वो जाता है एक के यहाँ कि तुम्हारे कट्टे क्यों खराब हो रहा है, वो जौनपुर से एक्सचेंज करता था कट्टे। हम्म। देन हाँ। उसके बाद उसके बच्चे उसको मार देता है, फिर उसकी हम्म। वाइफ के पास जाता है कि उसको बच्चे को क्यों जिंदा छोड़े। यार तुम लोग याद नहीं है, आई नहीं, रिमेम्बर, मैं आई कैन। फर्स्ट सीजन में था, हाँ फर्स्ट सीजन में। भूल गई हूँ मैं फिर। हाँ, लाइक वो मतलब जाता है। मुझे भी ऐसा कुछ। अली फजल, सी मेरे लिए इट्स लाइक अली फजल, मैं गुड्डू भैया बाद में देख रही हूँ, मेरे लिए प्राइमरी इसकी वो बिल्कुल अली फजल है, तो वो कुछ भी बेकार करे और फिर बिल्कुल। वो स्माइल कर देना, मैं भूल जाऊंगी क्या किया था उसने। लाइक वो मैं बोलने चाहे देते इतना अली गंदा फजल लगता है। मुन्ना ही पी रहा हाँ मतलब या अली फजल अगर अच्छा मुन्ना हुआ नहीं होती तो किया। मैं खुश हो जाती। था। बट या मेरी फ्रेंड को पूरा मुन्ना भैया टाइप्स पे ही चाहिए, एंड आई वाज मुन्ना लाइक भैया, जा फिर जा, लखनऊ कानपुर, आई डोंट नो कहाँ पे होता है ये क्या सब, नाम है, घूम ले कोई भी। हाय। हाय, अगर आप ये वीडियो देख, यू कैन स्लाइड इनटू माय डीएम यार। So according to Amulya, he's a bad boy. What? नहीं, आई कैन बी। What? I don't. You can be. What is या the या most action you can do? Like, वेयर, प्लेस डिपेंड्स। and ये लड़की यार, ये लड़की, मैं अभी इसको बुरा लगे जो भी, ठीक है बोल ही देती हूँ मैं, बिकॉज मैं मुंह पे भी क्रिटिसाइज करती हूँ। ये पागल है, ठीक है, इसका जो एक्स, इसका अच्छा एक्स भी ठीक है, बस बस ठीक है। पूरा कबीर सिंह टाइप्स था, एंड मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों ऐसे बंदों को पसंद करती है। सो दिस एक्स ऑफ हर्स, this is for all the girls, okay, whoever is listening, if anybody, if you have an abusive person in Mhm. your life, kindly get away, even if it is your father or anybody from your family. You don't deserve shit like being beaten up.
एंड इसका बॉयफ्रेंड थोड़ा फिजिकल होता था उसके साथ इन एन अब्यूजिव फैशन और एंड इसने अब मैंने ब्रेकअप कहा किया, ना, अच्छा किया कि ब्रेकअप किया, लेकिन बहुत लेट में किया। मुझे ऐसे लगता है कि पहली बार में ही कर देना चाहिए था। मतलब तुम मौका ही क्यों दे रहे हो दोबारा किसी ऐसे पर्सन को जो ये कर सकता है, वो आगे जाके कुछ बड़ा भी कर सकता है। तो पहली बार के ट्रू, बाद कट लो। बात तो सही है। आई कैन बी अ नाइस गाय, देखो आई एम अ नाइस गाय, ठीक है। अब ये बदल गया। अरे देखो कॉइन में ना नहीं, हेड्स एक और साइड टेल्स होना अगल पड़ेगा। बगल होते हैं, ठीक है, हेड्स और टेल्स दोनों अगल बगल होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, बस इधर उधर। इफ शी वांट्स हेड्स आई कैन बी हेड्स, इफ शी वांट्स टेल्स आई बहुत एम रेडी वियर्ड यार। लग रहा है ये जो भी तुमने एनालॉजी दी। आई नो। मतलब देखो आई नो। गर्ल्स, अमूल्य का बेसिकली ऐसा है कि तुम्हें जो पसंद है ए वो बस बन जाएगा, बस 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 वो बस बन बस जाएगा। नहीं मेरा कुछ। तुम्हें जो पसंद है बस बता दो, ही विल बी दैट, और बाकी उसका ऐसा कुछ नहीं है। सो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक टाइप पे। वाइप तुम लोग का होगा, ठीक है, कि मुझे वैम्पायर ही चाहिए, नहीं, ठीक है। टाइप तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं होता यार, लड़कियों का खुद का नहीं होता, बस वो सुन रखा है जिसको बचपन से। वैम्पायर चाहिए वो बता रही है। वो एक धृति, फैंटेसी है। धृति, चाहिए थोड़े। मैं सुन रही हूँ। वैम्पायर। आई नो। वैसे उस सीरीज के बाद आई थिंक मेरा मन भी था कि कोई वैम्पायर मिल जाए, हाँ बट मतलब बहुत जल्दी छोड़ दिया फैंटेसी वो। तो कुछ भी हो सकती है ना, अब रियलिटी में थोड़ी मैं अब सोचूंगी कि वैम्पायर चाहिए, पति चाहिए ना। सही बात है। आफ्टर आफ्टर एंड ऑफ द डे आपको एक नॉर्मल बंदा ही चाहिए। अच्छा, जिन भी दोस्त को आप बता रही हैं ट्रू। उनके लिए। So here is your bad guy, dear XYZ. राहुल। So yeah, so the next topic is dating apps versus matchmaking apps. एक सेकेंड, पहले तो मुझे इनमें डिफरेंस बताओ, मुझे यही नहीं पता। डिफरेंस आई खास स्वेयर। कुछ होता नहीं है, मैं बता डेटिंग इज द देती हूँ। इंटर्नशिप ऑफ मैच मेकिंग। या एग्जैक्टली। सो अभी तुम नए शहर में हो, तुम्हें कोई नहीं मिल रहा, या तुम आजू बाजू किसी को मतलब कोई कंपेटेबल नहीं हो रहा आपके साथ, या किसी के साथ बन नहीं रही है, तो आप डेटिंग ऐप पे जाओ, बेशक आपको शायद कोई मिल जाए अपने हिसाब से। एंड डेटिंग ऐप इज बेसिकली मेन्यू ऑफ ऑल द आइटम्स। नाउ हियर यू ट्राई 8-9 चीजें आपने ट्राई कर ओके। ली। अमूल्य तुम अटक गए हो। ऑल गुड। स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके। हाँ, एक सेकेंड पूछ लेती हूँ मैं। ऑल गुड। क्योंकि अभी मुझे उसकी वीडियो शो भी नहीं हो रही है। हाँ भाई, आई एम नॉट श्योर उसको आवाज आ रही है कि नहीं। हम्म। हाँ, सो डेटिंग एप्स इज लाइक 8-9 चीजें आपने ट्राई कर ली, चीजें नहीं, 8-9 लोग आपने ट्राई कर ली। 8-9 लोग आपने ट्राई कर लिए, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार इस दुनिया में ये सब करके तो कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए कोई ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जिसके साथ मैं सेटल कर सकूं। तो थक हार के आप आते हो मैच राइट। मेकिंग ऐप पे, जहाँ पे यू आर लुकिंग ओनली फॉर वाइफ, मतलब गोल्स क्लियर हो जाते हैं। अब डेटिंग ऐप पे क्या होता है कि गोल्स क्लियर नहीं होते, इसको जस्ट कैजुअल चाहिए, कि इसको ओके। सीरियस चाहिए, कि इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चाहिए। एंड इन मैच मेकिंग एप्स इट्स बेसिकली लाइक लुक, यहाँ मैं शादी के वो कितना तो होता नहीं, बट हूं ना, मतलब शादी करनी है। सो इट्स लाइक दैट, आई गोल्स थिंक क्लियर। मैं अब समझी, शादी.com इज मैच मेकिंग या एंड दिस टिंडर टाइप ऑफ चीज इज लाइक डेटिंग ऐप। या करेक्ट। एंड ओके। ऑल्सो मतलब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि टिंडर अलग से अगर ऐप नहीं भी होता तो लोग कौन सा पीछे रह रहे थे, लोगों को कोई भी ऐप दो वो टिंडर जैसे यूज कर लेंगे। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो ट्रू। गया, यहाँ लिटरली लड़कियां सारी रिलेट करेंगी, मुझे लड़कों का सीन नहीं पता, बट एक लड़की अकाउंट हाँ खोल हाँ। ले बस, वो फेक लड़की ही क्यों ना, उसको सारे बंदों की रिक्वेस्ट आ एब्सोल्युटली। जाती है। एंड ये सारे बंदों का लाइक आई टेल यू, दे हैव द स्टैंडर्ड मैसेज व्हिच दे सेंड टू एवरी गर्ल। डियर व्हाट ब्यूटीफुल यू आर। ओके। डियर वुड यू लाइक टू आई एम चैट। ग्लैड, मुझे नहीं आता। आई एम ग्लैड। या एग्जैक्टली, एंड यही होता है। एंड फिर उन लोग को मतलब बेसिकली दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक विच इज सोशल सोशल मीडिया, उसको भी दे आर यूजिंग एज टिंडर ओनली। तो टिंडर अलग से ना भी होता तो ये सब ऑब्वियसली तो चल ही रहा था। चल ही रहा था। ट्रू।
अरे यार अमूल्या, क्या कर दिया? आई लाइन थिंक कनेक्टिविटी इशू लाइन या चली पता गई नहीं। क्या? भूत आ गया क्या? क्या हो गया? वेट, मैं देखती हूँ उसको वापस इनवाइट हो सकता है क्या? अ, अ, खैर ठीक है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आई थिंक ही विल ज्वाइन। हाँ ओके। सो हाँ तो फिर ये होता है डेटिंग ऐप एंड मैच मेकिंग। अब मुझे व्हाट इज दिस मैच मेकिंग वर्सेस डेटिंग ऐप इज बेसिकली व्हाट डू यू थिंक इज बेटर अकॉर्डिंग टू ओ यू? गॉड। मुझे वैसे दोनों में से कोई खास बेटर तो नहीं साउंड कर रहा, पर या दिस इज टफ। अब देखो, जो डेटिंग ऐप पे है, क्या पता वो सीरियसली डेटिंग कर रहे हो, बाय एनी चांस कुछ हो सकते हैं 1 to 2% लोग ऐसे भी। हाँ तो यू कांट ब्लेम के टिंडर पे लोग बस ऐसे या फिर डेटिंग ऐप पे लोग बस ऐसे टाइम पास ही कर रहे हैं। हंड्रेड एक्चुअली परसेंट भी कर रही हो। हाँ मतलब या इट इट ओनली वर्क्स इफ चलो आपने मिल लिया टिंडर के थ्रू, आप लोग की बन भी गई हम्म। एंड फिर आप दोनों अनइंस्टॉल भी कर दे रहे हो, बट अगेन आप दूसरे के हाँ। फोन में तो नहीं झांक सकते। मतलब क्या हो ट्रू। जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि डेटिंग एप्स का मेजर इशू इज एक तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ जोमेटो एंड स्विगी आउट ऑफ पीपल। सो ट्रू। नाउ इट्स लाइक, हाय आ अमूल्य, गया शायद। या हाय। लेट मी गिव यू अ समरी ऑफ हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया कि डेटिंग ऐप क्या होती है, मैच मेकिंग ऐप क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और डिफरेंस बस यही है कि डेटिंग ऐप में आपके गोल्स नहीं पता होते कि आपको कैजुअल चाहिए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चाहिए, कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, बट मैच मेकिंग ऐप पे आप होंगे ही नहीं अगर आपको शादी नहीं करनी। तो वहां थोड़ा हम्म। गोल क्लियर होता है, बस यही फर्क है। और सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू बेटर है? मैं इन दोनों ऐप्स पे नहीं हूँ, पर थर्ड। थर्ड क्या? मैं इन थर्ड। दोनों ऐप्स पे मैं इन दोनों ऐप्स पे नहीं हूँ, पर थर्ड ऐप पे हूँ। उस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए आप आ सकते ये बहुत डार्क था। ओके। आई कांट बिलीव एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी टिंडर है। मतलब टिंडर जैसा जो भी। ओ गॉड, दुनिया कहाँ जा रही है? कलयुग आ गया यार धरती। ट्रू। और और हम ऐसे ही बस मोनोगमी मोनोगमी करते जा रहे हैं भाई। ख्याल बन के रह गया अब बस मोनोगमी, ठीक है? पॉलीगमी इज द न्यू सही बात है। न्यू नॉर्मल। क्या हो सो गया? ट्रू। मैं कह रही हूँ कि और हम लोग ऐसे ही मोनोगमी मोनोगमी करते जाते हैं, बट मोनोगमी बस ख्याल बन के रह गया। पॉलीगमी इज द न्यू नॉर्मल, दैट इज द फैक्ट। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि डेटिंग एप्स की मेजर प्रॉब्लम, मेजर क्रिटिसिज्म यही है कि एक तो यू आर मेकिंग स्विगी एंड जोमेटो आउट ऑफ पीपल। तो अब अगर मैं किसी अच्छे बंदे को डेट कर भी रही हूँ, मेरे दिमाग में होगा कि वो वाला तो इससे बेटर है, एक बार ट्राई एक्चुअली। क्यों ना कर ले? बुला लेते हैं ना, मिलने में क्या ही जाता है, चलेगा। एंड एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। मैंने एक तो अपने दोस्तों को पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद टिंडर या जो भी बम्बल वगैरह यूज करते हैं लोग। सो दे आर लाइक कि सो समटाइम्स इट्स लाइक द गाय विल मीट मी और द गर्ल विल मीट मी एंड विल बी लाइक यू नो आई एम सीइंग अदर पीपल। अब अदर कितने हैं हमें क्या पता। एक्चुअली। हाँ, और एंड में उसको कौन सा अदर अच्छा लगे, हु नोज। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इसीलिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप। अब आप आज किसी के साथ हो, मान लो उसके साथ कुछ हल्का फुल्का झगड़ा हो गया, यूल बी लाइक जा बे मेरे पास और ऑप्शंस है। तो ये भी हो रहा है। एंड एक्चुअली यही होता है कि लोग आते हैं टिंडर पे, आते हैं बम्बल पे, थक जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, दिन दे लगे शादी.com ही ठीक है। बीवी तो मिलेगी जो लॉयल होगी, बट उसके बाद थर्ड ऐप का भी ऑप्शन है। सो अरे नहीं, एक्चुअली ये है, मैं मजाक में नहीं कर रहा, हाँ सच हाँ, में है आई नो मैंने लोकेशन सुना है। में। ओके, एंड मैंने या नहीं सुन रखा फिर। बट या एंड मुझे ये नहीं समझ आता कि शादी.com वगैरह की तो लोग बहुत उड़ाते हैं कि ये शादी.com जिन लोग को कोई नहीं मिलती वहां चले जाते हैं वगैरह वगैरह। डेटिंग ऐप पहले तुम लोग क्या उखाड़ रहे हो? तुम कौन सा खुद एक्चुअली। इतना स्पेशल समझ रहे हो? मतलब आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो इन दैट कैटेगरी ना, जिसके आसपास कुछ नहीं मिल रहा, तो वो जा रहा इस है ऐप पे, पैसे दे रहा है, एरिया सिलेक्ट कर रहा है,
राइट स्वाइप कर रहा है और पता नहीं क्या क्या, एंड यू आर मैचिंग योर प्रोफाइल्स। अरे इसको भी एक्शन मूवीज पसंद है, की भी अच्छी है, इसको भी साइंस पसंद है, मेरे टाइप की है। एक्चुअली आई गेस Shadi.com एटलीस्ट बेटर कर रहा है। हाँ मे बी, या इन अ वे। मेरे को समझ नहीं, व्हाट इज दिस वन नाइट स्टैंड, जस्ट लुकिंग फॉर कैजुअल। मेरे को समझ नहीं आता। आई वांट कैजुअल रिलेशनशिप। आई अरे अपने को एक्चुअली आपने कभी नहीं सुना ऐसा कि यहाँ पे लोकल मैंने कभी किसी को ऐसा सुना नहीं कि मेरे को ऐसा कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। हम्म। सो आई कांट लाइक, ऐसे अब मैं इंस्टॉल कर तो सकता हूँ। धृति तुम्हारे क्या विचार है वन नाइट स्टैंड? हाँ शिट नो। अच्छे विचार नहीं है अफसोस मेरे। व्हाट डू यू वांट टू से? लाइक सही होता है नहीं या खराब होता है? मतलब अकॉर्डिंग टू यू, इट इज वैलिड एंड इनवैलिड इन व्हाट केस? यार, ऑब्वियसली इट इज इनवैलिड, मतलब इनवैलिड, मेरे। हाय हाय। ओके, इनवैलिड ही अच्छा आंसर था, फिर ठीक है। या इट इज द बेस्ट आंसर यू कुड से। बट क्यों? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर मान लो दोनों पार्टीज को कुछ करना नहीं है, एक ही एक्सपीरियंस चाहिए उनको, उनको खास रिश्ता विश्ता नहीं बनाना है, तो दोनों ही अग्री करती है उस चीज पे, देन फिर क्या इशू हो सकता है? देखो, मैं तुम्हें बहुत जेन्युइनली कह रही हूँ, बहुत एक बायो वाले स्टूडेंट के हिसाब से मल्टीपल पार्टनर या इज इवन नॉट गुड, लाइक फॉर सेक्सुअल हेल्थ। तो कितनों के साथ वन नाइट स्टैंड करो और फिर क्या पता तुम्हारा नंबर क्या हो। तो आई डोंट बिलीव इट इज इनवैलिड। प्लस यार, इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, यू कांट हैव इट विद एवरीवन, सम रैंडम पर्सन आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं, मेरा तो ऐसा थॉट है। मतलब आई ये चीज, ये जो सिनेरियो है मुझे तब बिलीवेबल लगता है या तब डूएबल लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी जानती हूँ बंदे को, ऑब्वियसली फॉर मी एज अ पर्सन और फॉर एनीबडी ऑल्सो, मैं वही चीज रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप वो जो दिखाते हैं टीवी पे कि आप गए क्लब में, कोई दिख गया आपको, आपने पूछ लिया और हाँ, वो भी तैयार आई नो। और फिर हो जा रहा है कुछ। नहीं, ये शायद अमेरिका में होता होगा भाई, इंडिया में तो नहीं आया अब तक, या मे भी आ गया हो, हमने नहीं देखा हो अब तक, पता नहीं, हो तो कुछ भी सकता है। अगर तो ये मुझे बिलीवेबल नहीं लगता, बट अगर सिनेरियो कुछ ऐसा हो कि मैं जानती हूँ या वो भी जानता है मुझे और थोड़ा बहुत आइडिया है बैकग्राउंड का कि कौन कहाँ से है क्या है, और बाय चांस थ्रू सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है एंड उसके बाद रियलाइज होता है कि नहीं यार, रिलेशनशिप वोंट बी वायबल, ये शायद एक मोमेंटरी एक्सपीरियंस ही था, फिर हम कट ऑफ कर लेते हैं या उस चीज को भुला देते हैं, तो शायद, हाँ मतलब तब शायद इट वुड मेक सेंस कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और अगर कोई एक सीरियस हो गया तो? हाँ वो तो चांस रहेगा। अमूल्य वापस अटक गया, मैंने वापस स्क्रीनशॉट ले लिया। आज इसका दिन खराब है। सो या आई थिंक मैच मेक एंड डेटिंग एप्स वाले बहुत, लाइक डेटिंग ऐप वाले मैच मेकिंग वालों का मजाक उड़ाते हैं, तो मेरा बस यही है कि भाई तुम लोग भी नहीं उखाड़ रहे हैं ना कुछ, तुमको भी सच्चा प्यार थोड़ी मिल बिल्कुल, रहा है वहां। ऑब्वियसली। एग्जैक्टली exactly, तुमको भी तो कुछ ऐसे रियल मिल नहीं रहा वहां पे, तो उनका मजाक उड़ा के ऐसे खास कोई फायदा नहीं है। एंड या इन माय ओपिनियन इट इज बेटर टू यूज अ ऐप उसके पर्पस के साथ। अब जैसे मैं इंस्टा पे हूँ, वहां आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, नोबडी इज। और डियर डियर बोलने वाले डियर लड़के, मत करो यार, क्यों उड़ा रहे हो खुद की, कोई जरूरत नहीं है। एंड हाँ मतलब वो चीज है। एंड और क्या हो सकता है, और कुछ तुम्हें इसमें ऐड करना हो इस पूरे टॉपिक में? वैसे मुझे तो लग रहा है दोनों ही कुछ खास नहीं उखाड़ रहे हैं, क्योंकि यार वर्चुअली कैसे ही मतलब आपको पता लग सकता है कि ये तो वो बात हो गई ना कि आपने बस शक्ल देखी है मेरे लिए कि ये राइट साइड या ये लेफ्ट साइड। वही। दोनों केसेस में कुछ ना कुछ ऐसे है। आई थिंक वाइब वाले जो लोग हैं या जो पर्सनालिटी वाले लोग हैं, उन्हें शायद ये इतनी बेनिफिशियल एप्स नहीं रहेंगी। ऑल्सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मतलब अगर मैं एकदम डीप जाके बात करूँ, सीरियस बात करूँ, इट इज काइंड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। हम ओरिजिनली तो ऐसे नहीं थे कि हमें ऑप्शंस दे दो ऑब्वियस। 10-15 और हम ट्राई करेंगे, बट हम्म। ये काइंड ऑफ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है
हाय अमूल्य, तुम्हारा आज दिन खराब है। दिल्ली को वाईफाई कहते हैं। तो हम लोग मैं एक सीरियस चीज बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि बोथ बी इट शादी वाला ऐप और बी इट रिलेशनशिप डेटिंग वाला ऐप, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्योंकि आजकल मार्केट में लोग इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया पे लोग इतना एक्टिव है, तो उससे पैसे बनाने के जितने तरीके हैं आजमा लो, वो बेसिक चीज है। एंड मतलब वही इसीलिए लाइक आई फाइंड इट वेरी डिमीनिंग इफ आई हैव टू पुट माई सेल्फ अप एज अ प्रोफाइल कि मेरा, एक्चुअली हाँ मेरी पसंद नापसंद ऐसी है, मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, अब तुम्हें मैं पसंद आ रही हो तो राइट साइड। आई डोंट नो बी दैट बहुत पर्सन, मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू बी दैट पर्सन इवन इफ यू आर डेस्परेट सिंगल और कोई नहीं मिल रही है, फिर भी लुक फॉर समथिंग रियल बिफोर गोइंग फॉर वर्चुअल। ट्रू नॉट वर्थ इट। वर्चुअल। मेरे लिए भी। नहीं मतलब फिर भी कुछ रियल चीज ढूंढना इज बेटर ना, rather than going for an dating app and या लाइक क्या ही उसको हवस बोलते हैं, ठीक है, एंड नथिंग है, ठीक है। मतलब वो जो वन नाइट स्टैंड वो क्या है, लिटरली देखो यार कुछ नहीं होता है सब, ठीक है, वो सब एक तो पहली बात ये सेक्सुअल मतलब ये डिजीज फीलिंग्स थोड़ी ना है, वो तो बस नथिंग है यार, वो तुम उसको जानते नहीं हो, और अगर सही में जानते देन इट्स नॉट वन नाइट स्टैंड, योर या पॉइंट। प्लस एक किसी भी पर्सन को जानने के लिए देर आर सो मेनी लेयर्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। आप बस उसकी प्रोफाइल पसंद करके, हाँ एज फार एज डेटिंग इज कंसर्न्ड विद द डेफिनेशन की 3-4 बार बस मिलना है, और मिलके अगर हम्म। अच्छा लग रहा है तो हम आगे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिल रहे हैं, और सच में अच्छा लग रहा है तो शायद हाँ इट मेक सेंस। बट अगेन यू आर जजिंग दैट पर्सन सोनली ऑन हाउ हिज प्रोफाइल लुक्स, हु नोज एक्चुअल में बेकार हो। लिखने मतलब वाला तो कुछ भी लिख सकता है। भाई अब मैं लिख दूंगी कि मैं बहुत ही कंपैशनेट हूँ, एंड फिर जिस दिन वो मुझसे मिले मैं वेटर पे चिल्ला रही हूँ, तो भाई भरम तो टूट ही जाएगा ना। तो वो तो मतलब या सो मेरा तो यही गोल है कि जब तक दूर रह सकती हूँ इन सब चीजों से रहूंगी। भले ही कितनी डेस्परेट क्यों ना हो जाऊं मैं लाइफ में। ऊपर से यार यार पैसे लेते हैं ये एप्स में, पैसे दे के तो लड़का नहीं ढूंढ रही भक्त। ऊपर से मुझे जानना है तुम दोनों के फ्रेंड सर्कल में कोई है जो ऐसी ऐप्स यूज कर रहा है। या आई हैव पीपल, अब मैं नाम नहीं ओ, लूंगी। नहीं नहीं लेना भी मत। ओके। मतलब मैं चलो मैं एक उस हिसाब से नहीं क्रिटिसाइज करूंगी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बस एक बार ट्राई करो, हो सकता है मैं भी एक बार बस अरे जानना है क्या इतना हवा है इसके बारे में, तो एक बार ट्राई कर लिया, वो भी फ्री वर्जन है, ट्राई पैसे तो नहीं दूंगी। तो वो ट्राई करने के हिसाब से ठीक है अगर कोई एक दो बार ट्राई कर, बट अगर कोई ऐसा मेरा दोस्त हो ना जो सच में वहां प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको रोक देती हूँ कि नहीं मिलना। यार ऐसे क्या सूडो उम्मीद लेके जा रहे हो तुम। क्या बोले वही हम। इनफैक्ट मुझे वो ट्रेडिशनल सिस्टम मच बेटर लगता है कि आप सिंगल हो, आपके दोस्त को पता है आप सिंगल हो, वो आपके लिए ढूंढ रहा है अगर उसके आजू बाजू क्राउड है, वो बेटर है। यार हैव अ विंग शुरू मैन। से यही चल रहा है या विचोला हमारे मतलब पंजाब में होता है ना एक विचोला जो लड़का लड़की की फैमिलीज को मिलवाता है। ओ अच्छा, देयर इज अ करियर। इट इज अ वेरी गुड चेन। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में ये कैसे हो गया। ओ पंजाब में तो बहुत है। मतलब मुझे नहीं, वो मैच मेकर्स मुझे पता है कि मोहल्ले में एक आंटी होगी एंड वो हाँ हाँ। जानती होगी खानदान वगैरह को, हाँ वो पता है मुझे। वही वो तो इनफैक्ट हम उन्हें ही नेटफ्लिक्स पे शो विचोला भी है बोलते। ना, जो क्या मैच मेकिंग इन इंडिया, सीमा थापड़। आई डोंट नो। वो बहुत ही अमीर आंटी है, वो ये कर करके अमीर हो गई है। क्या रिश्ते करा के। हाँ वो वाओ। बेसिकली सारे अमीर लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढती है या अमीर लड़कियों के लिए लड़का हाँ। ढूंढती है। तो अमीरों में वाह। रह रह के वो एकदम, हाँ हो गई है वो। और बाकी वाओ। लास्ट टॉपिक तो कुछ है नहीं, अमूल्य अभी पता नहीं गायब हो गया, आज इसका दिन बहुत खराब है यार। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बस एक सेकेंड। हाय आई विल जॉइन इन लाइक जस्ट 10 मिनट्स, मुझे बस 10 मिनट्स दे दो। ओके, हेलो, अयो, हाँ ठीक है। तो आई नो तुम्हारा भी एग्जाम है, टाइम हो रहा है तो निकलते ही हैं। अब हम्म। बीच में अमूल्य आ गए तो ठीक है, अच्छे से बाय बाय हो जाएगी, वरना कोई बात नहीं। लास्ट टॉपिक वैसे कुछ खास था नहीं, लास्ट यही बोल सकते हैं कि हम दोनों सिंगल है, अमूल्य भी सिंगल है। नहीं 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 नहीं। हम मतलब ये नहीं बता रहे।
मैं तो खुश हूँ यार सिंगल होके, सच बता रही हूँ। मतलब हाँ, नहीं चाहिए ऑब्वियसली, आई हैव अ क्रश और आई लाइक समवन, वो सब तो है, साइड बाय साइड चल ही रहा है। लेकिन हाँ, मतलब सिंगल लाइफ बुरी नहीं है, पहले पहले बहुत बुरी लग रही थी, बट अब अच्छी लग रही है, इतना भी बुरा नहीं है कुछ। तो बेस्ट है, बेस्ट। एक्चुअली एक्चुअली मतलब इट इज लिबरेटिंग। आपको आपको थोड़ा सा भी किसी के लिए सजना धजना नहीं पड़ रहा। तो ट्रू। किसी के सामने कुछ ऐसे जताना नहीं पड़ रहा, आश्वासन नहीं देना पड़ता, इट इज परफेक्ट। वही मतलब एक दिन ऐसे ना मैं दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और हम लोग एक गेम खेल रहे थे which is सिंगल होना इज लाइक, एंड यू ऐड समथिंग, एक फूड को लेना है और फूड फूड के रिलेटेड लाइन, फॉर एग्जांपल सिंगल होना इज लाइक बिना रसगुल्ला होना, ओ गॉड। या सिंगल होना इज लाइक बिना छोले का भटूरा होना। सो मजे आ रहे थे वो खेल के। बट ऑन एन ऑनेस्ट नोट, सिंगल होना डज नॉट रियली मेक यू फील इनकम्प्लीट। व्हाट एक्चुअली मेक्स यू फील इनकम्प्लीट इज तुम्हारे दोस्तों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या तुम पूरी दुनिया डेट कर रही हो और तुम नहीं कर रहे, तो तुम्हें ऐसे लगने लगे कि यार मेरे ही जिंदगी में नहीं है, मैं ही इंस्टा पे कुछ नहीं डाल पा रही। बट नहीं, it's okay. You are not incomplete, neither is your life incomplete. It is just your insecurity that makes you feel incomplete. If once you get over it, you are fine. रियली सॉरी। नहीं, कोई बात इट्स नहीं, फाइन। चलेगा। मैंने तुम्हारे गंदे गंदे स्क्रीनशॉट ले लिए जब तुम अटके थे। फिर अटक गया यार। क्या मैं अटक गया हूँ? नहीं 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 नहीं, प्लीज बस नहीं। बीच में अटक लेते गए थे। लेते रह गई मैं, वरना ये भी हो जाता। तो अमूल्य, तुम्हारे सिंगलहुड पे क्या विचार है? इसी नोट पे हम एंड करने वाले हैं, तो बता दो। क्या मतलब किस क्या सिंगल हो, पूरा बोलो। क्या तुम सिंगल, सिंगल खुश हो? हाँ, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मतलब धृति और मैं तो खुश हूँ, खुश है कि बेस्ट है ये। बिल्कुल। ये अटक ऐसे गया है या ये शौक में चला गया था? अटक गया यार ओ, अमूल्य। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बोलो आप पूछो पहले, पूरी बात मैं नहीं सुन पाया। हाँ, मैं बस यही पूछ रही थी कि तुम्हारा सिंगलहुड पे क्या टेक है? इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट मिक्स्ड? लाइक देखो, जब तक एडोलसेंस नहीं आती तब तक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सोचना चाहिए इंसान को। सच एन ये ऑनेस्ट सच है। एडोलसेंस। आंसर। ओह नहीं गॉड। यार, वो सही है, मतलब अच्छी बात है। नहीं, मैं अगर मानती हूँ। आप, जब तक आपको नहीं लगे कि हाँ भाई ऐसा, ये कैजुअल अगर चला तो अलग बात है। हाँ, बट अगर सीरियसली अगर कोई चाहिए तो यार आराम से देखो, किसी भी एज। वो तो भैया देखो, मेरे मामा, ठीक, मेरे मामा, उनकी गर्लफ्रेंड 6 क्लास से, उन्होंने ओके। एडोलसेंस वाले दिन ही बनाई और अभी तक है, एंड ही इज 28। वाओ। तो चल गया। और वही दूसरे मामा, हाँ यार ठीक, पता नहीं कहाँ चली गई उसकी, मतलब ऐसे शादी करनी होगी, वो भी है। एक एक बहुत बढ़िया शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र सफर मेरा। मनोज बाजपेयी एक डायलॉग बहुत फेमस और बहुत सही है। हाँ हाँ यार, डिपेंड्स ऑन योर लक। दिस हिट्स। या। For me right now, तो I'm enjoying my singlehood, and I mean, या मे बी आगे जाके फील हो। डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है करेंटली। अगर आप एकदम, हाँ, कोई चाहिए ही और वक्त भी है आपके पास देने के लिए, तो आप रख ही लो यार किसी को। बट अगर यार आपके देखो, वक्त प्लान्स की ये कुछ और। बात गलत है, बिल्कुल गलत है। लाइक अगर सच्ची में पसंद होती है तो वक्त पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ यार, एक्चुअली या दैट्स आल्सो ट्रू कि अगर लड़का या लड़की पसंद है ना, तो किसी भी हाल में पसंद होगी या होगा। और बिल्कुल। लाइक कोशिश तुझे करने से वक्त चाहिए थोड़ी ना आधे होगा। घंटे, मान लो तुम्हारे पास, मान लो तुम कोई पढ़ाई करो, तो बहुत से कोई यूपीएससी कर, उसको दिन में आधा घंटा निकाल देखो, 10-15 मिनट निकाल लेगा, आधा घंटा आराम से निकाल लेगा, अगर निकालना है। और नहीं निकालना हो तो भाई फिर खाली बैठे तब भी नहीं है, अरे बिजी है। यार तुमको मान लो, जैसे अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे मान लो मेरे पास टाइम है थोड़ा ज़्यादा और तुम्हारे पास नहीं है, सो आई वुड ट्राई टू मैनेज भी, ठीक है उसके पास नहीं है, मैं समझूंगा। मान लो सेम अपोजिट तो तुम समझोगे, देखते हैं। बट अगर पीछा छुड़ाना है तो मैं ये आराम से, अब यार तेरे पास टाइम है तो बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, ये वो करके मैं निकल सकता हूँ। सेम वो बात है, रहना है तो रहना है, नहीं रहना तो नहीं रहना, ये सिंपल से, ये दो बात होती है, बाकी सब अलग है, अलग। धृति, हमारा क्या होगा? नहीं भाई, मुझे तो जानना ही नहीं है इस मामले में मेरा होगा क्या। मैं मैं यार, सोच ही दे रही हूँ।
मतलब या एक्चुअली मैंने भी सोचना छोड़ दिया, तब से खुश हूँ। तब सोच रही थी बहुत दुखी थी, और बीच बीच में जब सोचने लगती हूँ बहुत दुखी हो जाती हूँ। धृति को पता है, शायरियां निकल जाती है सीधे दुख से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं रिवील कर रही हूँ एक चीज कि एक बंदा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, मतलब है, अब क्या आर करें। यू सीरियस? हाँ मतलब है, अभी धृति को पता ही है। अच्छा तो एंड मतलब कर ही नहीं रहा वो, और मैंने मतलब सब ट्राई कर लिया है, ठीक है। मैं ऐसे हूँ कि यार हाउ कुड यू नॉट लाइक मी। या लाइक मैं हाउ? हाउ मैं ठीक है, मैं हूर पर ही नहीं हूँ, कटरीना कैफ नहीं हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं क्यूट हूँ, और मैं बहुत पोएम्स लिख सकती हूँ हाँ तुम्हारे लिए, और वो तो कोई बिल्कुल और नहीं कर सकता। एंड दिस इज लाइक वन वुमन क्वालिटी, मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। सही एंड बात। उसको मैंने एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो दे दिया कि मुझे पयोजा ने किया था प्रपोज, या जो भी वो शो ऑफ कर सकता है अपने दोस्तों के सामने, बिकॉज मैं हूँ यार, पॉपुलर हूँ कॉलेज में, एंड ओ अच्छी भी हूँ। डैम हाँ, वो तो थोड़ा सा है, बट कर ही नहीं रहा कुछ। अब क्या हो जाता है कि उसके कभी कभी मैसेज आ जाते हैं ईद के चांद जैसे, तो मैं खुश हो जाती हूँ। देन मुझे समझाना पड़ता है खुद को कि पयोजा, गेट ओवर इट, ही इज नॉट। मे बी उसने परफेक्ट। 10 और लोगों को सेम सवाल पूछा हो, तुम स्पेशल नहीं हो, लोअर योर होप्स। तो समझाना पड़ जाता है अरे खुद को। बट यार डियर, नॉट सो मच ऑफ अ क्रश नाउ, बिकॉज आई एम अनॉयड। ओह। नाइस अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ, तब तक मैं मुंबई में हूँ, फिर तो मैं चली जाऊंगी, फिर तुम्हारा लॉस हो जाएगा, मेरा क्या जा रहा हाँ, इसमें तेरा घाटा। है। हाँ, यार मैं बड़ी बकवास रील याद आ गई तुम तुम अपनी पोएट्री सुना दो, फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे। इस नोट पे यस। क्रश वाले नोट पे वाओ पहले आप सुना दीजिए इंग्लिश 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 ओके, मुझे ठीक है। पता है लेके बैठी हुई हाँ मतलब अभी रिसेंटली ही लिखी थी कि तुम्हारा मेरे गले लगना जैसे पूरी कायनात का मेरी बाहों में होना। हम्म। तुम्हारा मेरे गले लगना जैसे पूरी कायनात का मेरे बाहों में होना। अब चाहे भला या बुरा जो भी होना तुमसे ही होना। अब चाहे भला या बुरा जो भी होना तुमसे ही होना। कहते हैं वक्त नसीबों से आता है, कहते हैं वक्त नसीबों से आता है, जो लकीरों में नहीं वो तुम ले आए। अब तुम ही वक्त हो और तुम ही नसीब हो, जो भी आना तुमसे ही आना। वाह ये दुनिया वाओ। पराई एक सेकंड, सॉरी। होता है यार गाइस, हैंड राइटिंग अगर आपकी बुरी हो जाता है। ये तुम्हारी दुनिया हैंडराइटिंग बुरी? बहुत खुद को नहीं समझ आ रही, सोचो। सो या कमिंग बैक टू द फ्लो, तुम्हारा मेरे या गले लगना जैसे पूरी कायनात का मेरे बाहों में होना। अब चाहे भला या बुरा जो भी होना तुमसे होना। कहते हैं वक्त नसीबों से आता है, जो लकीरों में नहीं वो तुम ले आए। अब तुम ही वक्त और तुम ही नसीब, जो भी आना तुमसे ही आना। ये दुनिया पराई सताती रहती है, ये दुनिया पराई सताती रहती है, नमक जख्मों पे छिड़कती रहती है। तुम ही मरहम हो और तुम ही राहत हो, अब जो भी कहना तुमसे ही कहना। some people do feel like that, they are या too much of a relief, and they make you feel what love is. So yeah, मैं खुदा के करीब नहीं ज्यादा, मैं खुदा के करीब नहीं ज्यादा, मेरे खिलाफ रकीब बहुत ज्यादा, क्योंकि हाँ मैंने यूजुअली औकात से बाहर ही प्यार किया है। तो कम ऑन। ये फिर भी मैं खुदा के करीब नहीं ज्यादा, मेरे खिलाफ रकीब बहुत ज्यादा। पा लिया जो जन्नत नुमा शख्स को, पा लिया जो जन्नत नुमा शख्स को, मुझे मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं ज्यादा। अब गलत सही कुछ भी नहीं, मैं तुम में आजाद हूँ, तुम मुझ में। अब जहां भी रहना तुम में ही रहना, अब जहां भी रहना तुम में ही रहना। गिले शिकवे अब कहाँ याद, हाथों में है तुम्हारा साथ। उम्र भर का शुक्राना है, सर से पांव तक, जिस्म से रूह तक, जो भी है तुम्हारा है। अब कहीं और नहीं जाना, बस दिल में तुम्हारे है कैद रहना। बुरा भला जो भी होना तुमसे ही होना। तुम्हारा मेरे गले लगना जैसे पूरी कायनात का मेरे बाहों में होना। दैट्स वाओ इट। वाओ। माइक ड्रॉप। अमूल्य। नाइस। यार वंडरफुल यार मतलब बट एक लाइन बहुत गलत लगी क्या? प्यार में ना औकात की बात नहीं होती है अगर अरे प्यार में औकात की बात होती तो कैटरीना और विक्की कभी साथ नहीं होते ओ। वो तो मैंने कॉमेडी सेंस के लिए लिखी, अदरवाइज तो मैं जानती हूँ, मैं पूरा कोहिनूर हूँ खुद। हाँ अरे आ। हाय, 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 हाय। वो अभी
हम्बल रहना पड़ता है। अगर मैं कहती फिरूं बिल्कुल। कि मैं करीना हूँ तो थोड़े लोग ऐसे बोलेंगे नकचड़ी हो। देखो अगर कनेक्शन लॉस्ट हो ना तो रुके रहना, ठीक है, मैं रुके रहना। और बोलो सुनो, बोलो तुम बताओ। ये जो 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 अभी बोला, ठीक है, जो बातें हो रही थी उस पे, हाँ देखो, बादा ज़र्फ़े कदह ख्वार का मतलब होता है शराब पीने की हिम्मत, अच्छा। साहस, कितना दम है तुम्हें। धरती आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ओके, तो समझाने वाले को समझाना पड़ जाए तो क्या समझाना, राजा, समझाने वाले को समझाना पड़ जाए तो क्या समझाना, समझो कम जताने वक्त समझो, उसको बताना समझो। जताने वाले को जताना पड़ जाए तो क्या जताना, समझाने वाले को समझाना पड़ जाए तो क्या समझाना, जताने वाले को जताना पड़ जाए तो क्या जताना, ये बादा ज़र्फ़े कदह ख्वार है, ये बादा ज़र्फ़े कदह ख्वार है, भूले भटके तेरी चौखट पे ना आए तो क्या भुलाना। हाँ, ओह। this is the irony of life, yeah. You never forget. It is a lie if people tell you they have forgotten. They don't. पिछली बिसरी मोहब्बत सबको याद आती है, कभी ना कभी आती है, एंड उसका कुछ नहीं कर सकते आप। पढ़ो ही मत। आगे राइमिंग में कुछ आने वाला है, नहीं ये बात गलत है यार, क्योंकि ऐसी बात ना करो यार, ऐसे गाना होगा। अभी यार ये नहीं नहीं, एक सेकंड, ये वीडियो देख के मान लो किसी लड़की को मैं ऐसे कि क्या भाई बंदे, चलो एक बार बात करके देख ले, और वो फिर ये लाइन सुन ले और फिर बोले नहीं, अरे नहीं वैसे लॉस तो मेरा होगा ना, एट द एंड बिल्कुल, लॉस मेरा होगा, गॉट इट। अपन ये बोल मैं रहे अपनी बात कर रही थी। इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। डू नॉट अप्लाई। डू नॉट अप्लाई फॉर अमूल्य, हाँ प्लीज डू नॉट अप्लाई फॉर। नॉट अप्लाइड, या। माय इंस्टाग्राम इज अमूल यादव 02, आप फॉलो यस गाइस, फॉलो, ही इज एक्चुअली एन अमेजिंग पोएट। सो अगर आपको बंदा भी नहीं पसंद, पोएट्री तो अच्छी लगेगी आपको। ओ हो ओ ओ, जरूर फॉलो कीजिए। जस्ट इतना किडिंग, ही इज इतना सच अमेजिंग। नहीं बोलना था। मेरे सारे दोस्त अमेजिंग है। मेरे आपको अगर मेरे पॉडकास्ट में आना है तो मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करो, शायद कभी बुला लो। और यार यू आर जस्ट सेम, वो सारी बातें, आई एम ऑसम, बारनी, मैं देख रहा था सेम यार, मेरे सारे दोस्त ऑसम है। ये ये मत बोलना कि मैंने वो वाले नहीं देखे, HIM भाई, HIM, अच्छा, भाई वो ओके, वो हाँ। या हाँ, कृति, अरे धृति को मैं बता देती हूँ कॉन्टेक्स्ट, इसमें हाउ आई मेट योर मदर देखी। वो अमेरिकन सिटकॉम्स में ना यही होता है कि एक ग्रुप रहेगा और सब आपस में वो डेट सब, कर लेते हैं, हाँ, वो ठीक है। सब बातें छोड़ दो, वो हाँ सब बातें छोड़ दो, ओके। मैं कह रहा हूँ उसमें एक कैरेक्टर बारनी, ही इज हाँ लाइक, वो पू है वहाँ का, हाँ। लाइक वो ओह। वहाँ की पयोजा है। हाँ, मतलब नहीं यार, मैं उतनी भी वैसी नहीं, मतलब बार्नी का कैसा है ना, वो वन नाइट स्टैंड का बादशाह, बेताज बादशाह है वो, ठीक है। ओह। दैट कैरेक्टर इज अमेजिंग। धृति अगर होती सीरियल में, वो उसको बिठा के बोलती, बेटा देखो बायो समझाती है उसमें जरा। बार्नी फिर भी ना समझे, ठीक है, वो आई कैरेक्टर है। लाइक एंड आई जस्ट लव हिम। हाँ, अगर ही अगर इज अगर आप वेरी बोल दो, सेल्फ अगर नहीं लविंग मैं एक कैरेक्टर। बात बोल दो, मैं भी सीजन 4 में एक बार बोल दो, वो जो मेन कैरेक्टर है टेड, हाँ, रॉबिन एंड उसके जो बेस्ट फ्रेंड है मार्शल, और उसकी वाइफ का क्या नाम है, लिली, लिली। बोल दो कि बार्नी ने लिली को भी एक बार बोला है कि कुछ ऐसा हम्म, लिली के साथ। किया भी होगा तो मुझे याद नहीं है, मतलब सरप्राइजिंग नहीं होगा ऐसे, अगर हुआ भी होगा मतलब, या बार्नी इज बेसिकली दैट गाय हु विल ट्राई ऑन एनीवन। उसको प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं, उसको फीलिंग्स नहीं, उसको बस है लड़की यार, पसंद है तो वो पटा ले, और उसमें कैलिबर है पटाने का तो वो पटा लेता है। एंड एंड ऑफ द डे इज लाइक, तुम लोग जो भी बोलो, कमीना बोलो, ये बोलो, वो बोलो, मुझे पता है मैं औसम हूँ, लड़कियां तो पट जाती है मेरे से, तो तुम चुप ही रहो, उसका वैसा है। एंड दैट इज अनदर लेवल ऑसमनेस। मतलब आई डोंट से कि preach and be like Barney, लेकिन हाँ, in a way the factor of self देखो love is very चाय, high. देखो उसका वो बहुत मस्त है यार, ठीक है, एक बार कॉल मैं भी इंस्पायर हो गया था, ठीक है, बट ओके। फिर लगा यार मुंबई में जाके ये इंस्पायर एस्पिरेशन कंप्लीट करें। मुंबई में जाके मुंबई में यार इतना भी पॉसिबल। तूफानी दिल्ली तो मुंबई, नहीं होता है सीन, दिल्ली इतना मुंबई, भी तूफानी नहीं होता, मतलब एलए वगैरह कभी भी मुंबई पीछे है। हाँ। दिल्ली सो की टिकट कितनी थी? या आई थिंक अभी रखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद हम्म। करती हूँ। जनता, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग देखते हो, आई होप देखते हो यार, ऐसा मतलब। So thank you for watching, and for more such entertaining content, poetry, do subscribe my channel, do go and follow Amulya, and जब
1 मिलियन हो जाएंगे तब हम धृति का फेस रिवील करेंगे। वो वाह ये ये ओके, क्या टिल था? देन बाय।